नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में एकदम बहुत सही जवाब पूछा आपने। चिंता को दूर कैसे करें? वैसे तो यह बहुत भयानक सवाल है। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतनी भयानक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता हम सोचते सोचते हमें उसी चिंता में डाल देती है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबने टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा का चिंता, बेरोजगार को नौकरी का चिंता, जिसे रोजगार है उसे छटनी का चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चिंता करना आप शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाता है, और चिता मुर्दा को जलाता है। एक बार जलाता है, अंतिम बार जलाता है। चिंता अथवा टेंशन दूर करने के 10 उपाय। एक, जो पास है उससे संतुष्ट रहो। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगता है। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने, इसलिए जहां रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। 2, समय का इंतजार करें। दोस्तों, कई समस्या ऐसे होते हैं जिसे हम कितना भी चाहे वह दूर नहीं हो पाता। उस समस्या के समय पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई था, तीनों मिलकर इसको काफी परेशान करते थे। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया, इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। उसे घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप सुलझ गया। 3, ओवर थिंकिंग नहीं करें। चिंता का यह बहुत बड़ी कारण है ज्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती और चिंता करते रहती है। शादी के बाद ये बात हो गया, ये बात नहीं होनी चाहिए, ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए इत्यादि। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बात गया। रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इससे दूर रहे। 4, मन को शांत रखें। मैंने एक लेख लिखा था, मन को शांत कैसे रखें। दोस्तों, कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दे, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितना भी बड़ा हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। 5, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है, उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है, ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं,
चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। 6. समस्या पहचानने और उपाय सोचे। पहले आप समस्या के पहचानें। आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो आपके चिंता का कारण है? कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते हैं। जैसे मान ले कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है। वह जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपका समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। मंजिल तो मौत है, सफर का मजा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, जो समस्या पहले आ रही हैं उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्ग के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटा को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोता को नौकरी नहीं लगी, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह का त्याग कर दे। अब अंतिम समय में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ना पोता को नौकरी दिलवा सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।